के शाहबाद डेरी एरिया में एक कच्चे से घर के बाहर टेंट लगा है। बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, नेता आ जा रहे हैं। ये घर 28 अप्रैल की रात सड़क पर चाकू से गोदकर मार डाली गई लड़की का है। अंदर बेसुध माँ है और आंसू बहाते पिता। लड़की का मर्डर करने वाला साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। अब तक की जांच में मर्डर की वजह लव ट्रायंगल सामने आ रहा है। कहानी में कुल 4 किरदार हैं। लड़की, उसकी दोस्त नीतू, साहिल और प्रवीण, जिसे लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड बताया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की साहिल के साथ रिलेशनशिप में थी और साहिल को उसकी प्रवीण से दोबारा दोस्ती पसंद नहीं थी। इस पूरी कहानी का एक सिरा 14 अप्रैल 2023 से जुड़ा है। तब 16 साल की नाबालिग को प्रवीण ने रात करीब 2 बजे मैसेज किया, हाय बात करनी है अभी। उसी रात प्रवीण ने इंस्टाग्राम पर कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ या शायद लड़की ने नहीं उठाया। माना जा रहा है कि दोनों के बीच होने वाली बातें ही लड़की और साहिल के बीच झगड़े और बाद में मर्डर की वजह बनी। प्रवीण के मैसेज के अगले दिन 15 अप्रैल की सुबह लड़की ने नीतू को प्रवीण के मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा। वो नीतू को बताना चाहती थी कि प्रवीण ने उससे बात करने की कोशिश की। लड़की ने साहिल से भी ये बात नहीं छिपाई थी। उसने प्रवीण के मैसेज का स्क्रीनशॉट साहिल को भेजा था। साथ में लिखा था, ये देखा, मुझे मत बोलना कुछ भी, अब तुम भी इसको कुछ मत बोलना, अब क्या दिक्कत है तुझे, ओके कॉल कर लेना मेरे पास। पर शायद तब तक बात बिगड़ चुकी थी। सुबह स्क्रीनशॉट देखने के बाद शाम तक भी साहिल ने जवाब नहीं दिया। लड़की ने 15 अप्रैल की शाम को उसे मैसेज किया और पूछा क्या हुआ। साहिल ने जवाब दिया, कुछ नहीं, फिलहाल इतनी ही कहानी पता है। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हुआ। लड़की का घर वालों से झगड़ा भी हुआ। वो 10 दिन से नीतू के यहाँ रह रही थी। इस दौरान साहिल और नाबालिग के बीच क्या हुआ जो बात इतनी बढ़ गई, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। 15 अप्रैल को साहिल से अनबन के बाद लड़की की जिंदगी और रिश्ते में उथल पुथल मची हुई थी। शायद घर में भी कोई बात हुई थी, इससे वो परेशान थी। ये बात उसके मैसेज से पता चलती है। 6 मई 2023 को नीतू ने लड़की को मैसेज किया, यार कहाँ है तू बोल। नीतू ने लड़की को कॉल करने की भी कोशिश की, फिर मैसेज किया, बात नहीं करेगी मुझसे। लड़की ने जवाब में लिखा, यार मम्मी पापा ने मुझे बंद कर रखा है घर में, फ़ोन भी नहीं देते, मैं क्या करूं, भाग जाऊंगी। इसके बाद लड़की ने वॉइस नोट में भी ये बात कही। पुलिस जांच में एक और थ्योरी सामने आई है। लड़की, उसकी दोस्त भावना और झबरू नाम के मोहल्ले के लड़के ने साहिल को धमकाया था। भावना ने एक ऑडियो शेयर किया है जिसमें लड़की ने साहिल को फ़ोन किया था। उसने कहा था कि ज़्यादा बदमाश है तू, कहाँ गई तेरी बदमाशगिरी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लड़की की कुछ दिन पहले ही झबरू से दोस्ती हुई थी। झबरू ने उसके कहने पर साहिल को धमकी दी थी। साहिल इस वजह से भी नाराज था। अभी पुलिस साहिल के बयानों को वेरीफाई कर रही है। ये परिवार नॉर्थ आउटर दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की एक बस्ती में रहता है। 2 कमरे का घर है, सिंगल ईंट की दीवारें, 3 का दरवाजा, सीमेंट की चादर, इसी में किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम सब है। घर के बाहर दिल्ली पुलिस के अलावा सेंट्रल पुलिस फोर्स के जवान भी है। एक के बाद एक नेता, सांसद और मंत्री आ रहे हैं। पहले दिल्ली के सांसद हंसराज हंस आए, फिर दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल पहुंची और दोपहर होने तक दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी लड़की की मां से मिलने आई। मां एक पलंग पर बेसुध लेटी है, हालत ऐसी भी नहीं कि किसी से बात कर पाए। पिता से बेटी के बारे में पूछा तो कहने लगे वो बहुत समझदार थी, इतनी छोटी उम्र में ट्यूशन पढ़ाती थी और घर का खर्च भी चलाती थी। उसने मुझसे कहा कि 10वीं पास हो गई हूँ। मैंने पूछा कि बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। कहती थी वकील बनूंगी। वो हमेशा कहती थी कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ। इतना बोलकर फफक कर रोने लगी। फिर कहते हैं कुछ दिन पहले उसकी दोस्त नीतू ने कहा कि इसे कुछ दिन मेरे पास रहने दो, तो मैंने जाने दिया। नीतू यहीं पास में रहती है। बेटी से आखिरी बातचीत रविवार को दिन में 1:30 बजे हुई थी। उसने फ़ोन पर कहा था कि वह दोस्त के बेटी के बर्थडे में जा रही है, इसलिए सुबह घर वापस आएगी। रात को 8:30 या 9 बजे होंगे। बेटी की दोस्त भावना भागती हुई आई। पत्नी से कहा, आंटी साक्षी को मार डाला। पत्नी तुरंत उसी तरफ भागी। वहां देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने जाकर देखा वो मेरी ही बेटी थी। हमसे पहले पुलिस आ चुकी थी। मैं बेटी और साहिल के बारे में नहीं जानता था। पुलिस ने हमसे कहा कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और साहिल को सजा दिलवा कर रहेंगे। बेटी के कातिल को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए।
पुलिस के मुताबिक साहिल और लड़की जून 2021 से रिलेशनशिप में थे। साहिल के पहले लड़की प्रवीण के साथ रिलेशनशिप में थी। जांच में पता चला कि साहिल लड़की के प्रवीण से बात करने से परेशान था। उसने लड़की को धमकी भी दी थी। पुलिस ने साहिल को सोमवार को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया था। बुलंदशहर में उसकी बुआ रहती है। बुआ ने साहिल के पिता को उसके अपने यहाँ होने के बारे में बताया, तभी पुलिस एक्टिव हो गई। दिल्ली पुलिस की एक टीम बुलंदशहर गई और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रात भर साहिल से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उसने कहा कि उसने अपने किए पर पछतावा नहीं है। लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और बात नहीं कर रही थी। यही बात उसे पसंद नहीं आई। इसके बाद साहिल ने रविवार शाम को लड़की की हत्या कर दी। शाहबाद डेयरी में जिस जगह लड़की की हत्या की गई वहां लोगों की भीड़ लगी है। आसपास के लोग उस जगह को देखने आ रहे हैं। मीडिया वालों का भी जमावड़ा है। हत्या के सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि साहिल ने लड़की पर हमला किया तो लोग खड़े होकर उसे देखते रहे। किसी ने साहिल को नहीं रोका। कई लोग वहां से गुजरते रहे और साहिल लड़की को चाकू मारता रहा। नाबालिग की हत्या करने वाले साहिल को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। सूत्रों के मुताबिक साहिल को अपने किए पर पछतावा नहीं है। उसे मर्डर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने पुलिस को बताया कि अचानक ब्रेकअप की वजह से उसका गुस्सा भड़का था। हत्या से 15 दिन पहले उसने लोकल मार्केट से चाकू खरीदा था।